चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इधर बंद कर दीजिए। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ के सिसिना का सीरीज लेकर के चल रहे थे। 9वां चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहाँ 10वां चैप्टर की हम क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, जो कि 10.1 में चलते हैं और पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। तो देखिए 10.1 में फर्स्ट क्लास में क्या दिया हमारा प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए कह रहा है क्या, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु ए वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। जैसे ये देखिए, ये वो वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र से यहाँ पर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर ही कर लिए, 5 सेंटीमीटर ही दूर हो गया। ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इससे इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेगा। त्रिज्या यही ना हुआ। तो देखिए वृत्त की ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब होता, अर्थात यहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा बना वो कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब इसमें हम सब क्या करें, समकोण त्रिभुज लगा दें। क्या लगा दें? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ हम त्रिभुज ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, त्रिभुज ए बी ओ में तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ हम सब क्या लिखे, लंब स्क्वायर बीओ स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये बीओ स्क्वायर एओ का 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बीओ अंडर रूट का 25 4 का 16 9 3 तिहाई क्या 3 सेंटीमीटर देता है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बबुआ, इसको नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, राजेश एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी के केंद्र से, मतलब ये वो वृत्ताकार है और इसके ये केंद्र से 29 मीटर दूर है। एजा से कै मीटर दूर हो गया, 29 मीटर दूर हो गया। स्पर्शीय पथ पर चलकर उसे पुष्प की क्यारी तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो तय कर रहा वो वाला दूरी ज्ञात करे कह रहा, और इसका त्रिज्या कितना दे लें, इसकी त्रिज्या दिया हुआ 20 मीटर। ठीक है, तो ये भी वही चीज हो गया, इसको ए मानो, ओ मानो, बी मानो। यहाँ त्रिभुज चल दो ए ओ बी में, तो यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट एओ का मान 29 के स्क्वायर और ये 20 के स्क्वायर। ए बी बराबर 1 8 9 2 18 2 36 8 36 और 8 2 4 4 8 और 441 ये 21 का कर दे, देता है क्या 21 मीटर नहीं, अच्छा सब सेंटीमीटर में दे दे, नहीं जी मीटर में है, मीटर में ही रहेगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सब तो 21 29 मीटर 20 मीटर ले ले, 21 आ गया ना।
चलिए 2 भी हो गया। 3 पे चलिए, देखिए 3 क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया कैसे सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये यहाँ से ही 5 सेंटीमीटर दूर एक हो गया, और इस पर से ही जो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा ए ओ बी, यही पूछ रहा है। यह स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात है। इसमें भी त्रिभुज ए ओ बी में ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ए ओ का मान 5 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 25 3 दिया इनमें 16, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए 4 नंबर प्रश्न। आ गया ना। 4 नंबर प्रश्न देखिए, तरा वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित पी एक बिंदु है। ये वृत्त हो गया, इसके केंद्र से यहाँ पर पी एक बिंदु है 13 सेंटीमीटर दूर। पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो यही ज्ञात करने कहेगा, और क्या। ओके, ये वाला भाग। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यही कहेगा। त्रिभुज पी क्यू ओ में, तो यहाँ से ओ क्यू स्क्वायर बराबर पीओ स्क्वायर माइनस पीपीओ, 13 का स्क्वायर 12 का, 169 134, घट गया 25, 25 से निकला 5। ठीक है, ये 4 भी हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं 5 की। करा D1 D2 दो सकेंद्रीय वृत्त का व्यास है। सेकेंडरी वृत्त का मतलब वृत्त के अंदर वृत्त। देखिए, यहां से ई जीवा है जो कि दूसरे वृत्त को स्पर्श करती है, और इस जीवा की लंबाई भी नीचे दिया गया है। जीवा की लंबाई सी है, तो पूरा हो गया सी। साथ में वृत्त का व्यास भी दिया हुआ है, तो छोटका वृत्त का व्यास D1 है, तो ई छोटका वृत्त हो गया। तो इसका ये व्यास अगर यहाँ से यहाँ तक हुआ D1 था, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा D1 बटा 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, बड़ी वृत्त की व्यास D2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये बड़ी व्यास अगर मान लो D2, तो इसका ये जो त्रिज्या हो जाएगा वो D2 बटा 2 हो जाएगा। और ये पूरा C है, तो ये C2 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा C का, पूरा अगर यहाँ से यहाँ ये C था, तो ये C2 बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ ये O ले, A ले, और ये B ले। अब इसमें संबंध है, पूछ रहा D2 स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर संबंध पूछ रहा, और क्या। अब देखिए, तो इसमें फिगर तो हम समझ गए। त्रिभुज इसमें चलो ओ ए बी में, ओ ए बी में, तो इसमें क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात बताइए, बीओ का मान है D2 बटा 2 का स्क्वायर, एओ का मान है D1 बटा 2 का स्क्वायर, और बीए का मान है C2 बटा 2 का स्क्वायर। D1 D2 बटा 2 के स्क्वायर गुना 4, ये D
1 का स्क्वायर दुगुना 4, सी स्क्वायर दुगुना 4, नीचे सब 4 से 4 क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचा, डी2 के स्क्वायर, डी1 स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। हाँ जी, बस कभी सी को आगे कर लिया, सी स्क्वायर प्लस डी1 स्क्वायर, यही देख लीजिए प्रूफ करना, प्रूफ दे। ठीक है, तो 5 नंबर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।